Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss sound waves, that is 11.1 topic. ओके जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि वाटर वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, तो सेम उसी तरह जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो वाइब्रेशन होती है किसी भी मीडियम में, तो उसकी वाइब्रेशन से ही जो है साउंड वेव्स भी वाइब्रेट हो प्रोड्यूस होती हैं। तो बॉडी के वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो हमारे अराउंड एयर होती है, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके अराउंड जो एयर है तो उसके वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो उसकी वाइब्रेशन से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इसी तरह थ्रू एयर कानों तक पहुंचती हैं, और इसी तरह फिर हम जो है हमें आवाज़ आती है, हम जो हमारे कानों तक आवाज़ पहुंचती है जो हम कहते हैं साउंड, तो ये साउंड वेव्स के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, जब बॉडी वाइब्रेट करती है और उसके करीब जो एयर होती है वो इसी तरह वेव्स को प्रोड्यूस करके हमारे कानों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है साउंड वेव्स के प्रोड्यूस होने का। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे गिटार की 11.1 फिगर में दिखाई गई है। तो यहाँ पे जब ये स्ट्रिंग्स जो हैं वाइब्रेट करेंगे और इनकी वाइब्रेशन से क्या हो जाता है, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से जो है ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये हमारी कानों तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिखा हुआ वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, हमारे जो कान के वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनको वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो जब यूँ ही वो वोकल कॉर्ड्स इस साउंड वेव से वाइब्रेट करेंगे तो हमें जो है हमारे जो माइंड है फिर वो सेंस करेगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, और आगे फिर वो फर्दर प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मेन ये चीज़ है कि यहाँ से स्ट्रिंग से थ्रू इस बॉडी की वाइब्रेशन से क्या होता है, जो एयर होती है वहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो हमारे कानों तक पहुँचती हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे ये चीज़ है कि ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। क्या होता है, जो हमारा हार्ट का प्रोसेस होता है, हार्ट भी इसी तरह हार्ट बीट्स जो होती है हमारी वो भी वाइब्रेट करती है। ठीक है, मतलब वाइब्रेशंस उसकी होती हैं, और हम अगर जो है फील करें, कोई करीब अगर आवाज़ सुने उसकी, तो वो जो धड़कन हम कहते हैं वो सुनाई देती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी इसी तरह साउंड वेव्स ही प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो लंग्स में जैसे आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स, लंग्स भी जो होते हैं हमारे अंदर वो भी साउंड वेव्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स ये सारी वाइब्रेशंस या ये साउंड्स कैसे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप के ज़रिए। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स लगाते हैं तो उनको ये सारी साउंड्स जो हैं वो सुनाई दे रही होती हैं किसी भी पेशेंट के। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया साउंड वेव्स का इंट्रोडक्शन भी, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है थ्रू वन एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट आ जाती है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर एक हेडिंग के थ्रू ही हम या एक्टिविटी आगे इसको डिस्कस करके ही बताएंगे इस हेडिंग का कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है एक बॉडी को वाइब्रेट करने से। ठीक है, हमने ये तो कहा कि वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन कैसे होती है, तो वो इस एक्टिविटी 11.1 के थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है। 11.1 एक्टिविटी ये है कि अगर ये हमने ट्यूनिंग फॉर्क ली फिगर 11.2 में, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क ली, ये आपकी लैब वगैरह में भी मौजूद होती है। ट्यूनिंग फॉर्क ली और रबर हैमर लिया, एक रबर का बना हुआ हैमर लिया। ठीक है, जो ही हम इसको इस हैमर को इससे स्ट्राइक करेंगे या इसके ऊपर लगाएंगे ट्यूनिंग फॉर्क के एक एंड पे, तो क्या है, ये जो एंड है होगा ट्यूनिंग फॉर्क का, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, राइट लेफ़्ट वाइब्रेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम इससे क्या होगा कि ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है जो वो हमें एक्चुअल हमें इतनी फ़ील नहीं हो रही होगी, आवाज़ जो है हमें इतनी नहीं आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने कान को करीब ले जाके भी इसकी आवाज़ या साउंड हम कहते हैं सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी साउंड हम ये कान को करीब ला के सुन सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये साउंड इससे प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप लोग इस फिगर को देखें, ये फिगर 11.3, इसमें ये सिर्फ
वही चीज़ है, वही ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट कराया हुआ है, लेकिन हमने ये चीज़ थ्रेड के साथ एक टेनिस बॉल जो है हैंग करके इसके साथ ये किस वजह से की, ताकि हम देख सकें कि यहाँ से वाइब्रेशन वाकई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो हम जो ही बॉल को इसके करीब लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बॉल को ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगी, पुश करेगी। ठीक है, तो पुश जब करेगी तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये जो है अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है इसकी ये एंड, तो इसी वजह से ये बॉल को पुश कर रहा है इधर इस साइड पे। ठीक है, तो ये हम सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, यही फिगर्स में यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये 11.4 फिगर के बारे में भी इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि फ़र्ज़ करें अगर हम इसी ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रही है इसको अगर हम पानी के अंदर इस तरह उल्टा रख दें तो पानी क्या करेगा, स्प्लैश करेगा, स्प्लैश हो जाएगी। स्प्लैश का क्या मतलब होता है कि इधर उधर जो है छींटें पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो छींटें पड़ने से मतलब ये है कि पानी में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। ठीक है, स्प्लैश का मतलब ये कि कह सकते हैं आप कि पानी में क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी इस ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से। अब डिस्टर्बेंस तभी क्रिएट होगी जब ये ऑलरेडी ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क आया वाइब्रेट कर रहा है या नहीं, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हम उसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देखें कि व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश। ठीक है, तो ये स्प्लैश, पानी को स्प्लैश क्यों, क्या चीज़ करा रही है। ठीक है, मतलब किस वजह से हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है कि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन की वजह से ये पानी जो है, वाटर जो है स्प्लैश हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी 11.1। ठीक है,